हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 18 जनवरी और 18 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। और यदि आपको हमारी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 18 जनवरी को, यानी आज के दिन ही राष्ट्रीय पोलियो दिवस मनाया जाता है। लेकिन कोरोना वैक्सीनेशन 16 जनवरी को शुरू होने के कारण सरकार ने पोलियो की वैक्सीन को स्थगित कर दिया है। अब सरकार ने देश भर में 31 जनवरी को पोलियो की वैक्सीनेशन की तारीख तय की है। विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 14 जनवरी को मनाया गया था भूगोल दिवस, और इसी दिन मनाया गया था सशस्त्र भूतपूर्व सैनिक दिवस, और इसी दिन मनाया गया था विश्व तर्क दिवस। 15 जनवरी को मनाया गया था थल सेना दिवस, और 16 जनवरी को मनाया गया था गोवा ओपिनियन मतदान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, नजहत शमीम खान को 2021 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष बनाया गया है। ये फिजी देश की राजदूत हैं जिन्होंने 2020 में परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया, और इन्हें अधिकार चैंपियंस माना जाता है, और इन्होंने 47 में से 29 वोटों के साथ जीत हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई थी 15 मार्च 2006 में, और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी भारतीय अमेरिकी फर्स्ट लेडीज के कार्यकाल में डिजिटल डायरेक्टर्स के तौर पर नामित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, गरिमा वर्मा को भारतीय अमेरिकी फर्स्ट लेडी के कार्यकाल में डिजिटल डायरेक्टर्स के तौर पर नामित किया है। और माइकल लोरोसा के प्रेस सचिव के रूप में नामित किया है। विडेंस ट्रांजिशंस टीम ने घोषणा की है। उन्होंने विडेंस हैरिस अभियान में दर्शकों के विकास और सामग्री रणनीतिकार के रूप में कार्य किया। अभियान में शामिल होने से पहले गरिमा वर्मा पूरे देश में विडेंस हैरिस को स्वयंसेवकों को वितरण के लिए कंटेंट टीम, डिजाइनिंग, ग्राफिक्स के साथ एक स्वयंसेवक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर त्योहार स्क्रीन का पारंपरिक त्योहार मनाया गया? हाल ही में कहां पर त्योहार स्क्रीन का पारंपरिक त्योहार मनाया गया था? आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश में स्क्रीन का पारंपरिक त्योहार मनाया गया था। ये मनाया गया है 14 जनवरी को ढाका में मनाया गया है ये, और ये पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता के बाद। हाल ही में कहां पर त्योहार स्क्रीन का पारंपरिक त्योहार मनाया गया था? आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश में स्क्रीन का पारंपरिक त्योहार मनाया गया था, और ये मनाया गया था 14 जनवरी को ढाका में। ये पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता के बाद विंटर केक फेस्टिवल, जिसका नाम होता है पीठापुल्ली, होता है, और इसमें लोगों द्वारा चावल के केक का हलवा खाया जाता है।
और बांग्लादेश के कई हिस्सों में बंगाली महीने पोष के अंतिम दिन मनाई जाने वाली यह एक सदियों पुरानी परंपरा है। यह है बांग्लादेश का मैप। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और मुद्रा है बांग्लादेश की टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो बिडेन ने अपनी कोविड-19 रिस्पांस टीम में किस भारतीय अमेरिकी स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ को परीक्षण सलाहकार के रूप में नामित किया है? आंसर है ऑप्शन डी, विदुर शर्मा को भारतीय अमेरिकी स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ को परीक्षण सलाहकार के रूप में नामित किया है। ये ओबामा प्रशासन के दौरान विदुर शर्मा ने घरेलू नीति परिषद में स्वास्थ्य नीति सलाहकार के रूप में कार्य किया और अन्य नीतियों में एमी चांग सलाहकार थे और अबे गल्क विशेष अधिवक्ता और डेविड केसलर कोविड रिस्पांस के मुख्य विज्ञान अधिकारी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हिंदी और बंगाली सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को इंडियन पर्सनालिटीज ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटीज ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें मार्च 2021 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे और विश्वजीत चटर्जी को 20 साल बाद कुमार विजय सिंह और कोहरा में राजा अमित कुमार सिंह की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान किसे दिया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, अमरीश कुमार चौधरी को थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान दिया गया है। ये पुरस्कार उन्हें कोविड-19 महामारी की महत्वपूर्ण अवधि को इसके विभिन्न अभियानों के दौरान सशस्त्र बलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अमरेश्वर कुमार चौधरी वर्तमान में मिल रेल में मुख्य नियंत्रक के रूप में कार्यरत है और मिल रेल मंत्रालय के यातायात निदेशालय का एक विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी, विटोरियो स्टेराओ को 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें द कॉन्फॉर्मिस्ट्स 1970, लास्ट टैंगो इन पेरिस 1972 आदि फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है। विटोरियो स्टेराओ को फिल्म अपोकलिप्स नाउ 1979, रेड्स 1981 और द लास्ट एम्पेरर 1987 के लिए सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी के लिए 3 अकादमी पुरस्कार मिले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली में स्ट्रीट थिएटर्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू की है? आंसर है ऑप्शन बी मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में स्ट्रीट थिएटर्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप्स योजना शुरू की है। ये 15 जनवरी को शुरू किया गया है। यह कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर देगी और कला संस्कृति और भाषा विज्ञान के तहत साहित्य कला परिषद द्वारा प्रमुख योजना शुरू की गई है। इस योजना के लिए लगभग 500 कलाकारों का चयन किया गया है। मनीष सिसोदिया ये दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा कला की खोज कहाँ की गई है? आंसर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा कला की खोज की गई है। ये पुरातत्वविदों ने गुफा में उकेरे गए दुनिया के सबसे पुराने चित्र का पता लगाया है। इसके तहत इंडोनेशिया के एक द्वीप पर गुफा के भीतर 45,500 साल पहले जंगली सुअर की पेंटिंग की जानकारी मिली है। इंडोनेशिया के दक्षिण में सुलावेसी द्वीप में गुफा में पेंटिंग्स का पता लगाया है। ये सुलावेसी की लेंग टैडोगने गुफा में मिली है ये पेंटिंग। ये दुनिया में गुफा कलाकृति का सबसे पुराना नमूना है। ये है इंडोनेशिया देश और इंडोनेशिया देश की राजधानी है जकार्ता और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। मुद्रा है इंडोनेशिया की रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने इस्तीफा दिया है? आंसर है ऑप्शन सी दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये एक भारतीय बार संबंधता है जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कानूनी सलाहकारों का पूर्वाभ्यास शामिल है। अशोक अरोड़ा वर्तमान सचिव हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ द्वारा घोषित विश्व जूनियर रैंकिंग 2021 में शीर्ष 10 स्थानों में स्थान दिया गया है। आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। वरुण कपूर और सामिया इमाद फारूकी को विश्व जूनियर रैंकिंग 2021 में शीर्ष 10 स्थानों में स्थान दिया गया है। वरुण कपूर का क्रमांक है दूसरा पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में सामिया इमाद फारूकी का क्रमांक है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? आंसर ऑप्शन बी 11वां राज्य बना है सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला 11वां राज्य बना है। यह 4,813 करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गया है। अन्य 10 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, गोवा,
गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। ये 10 राज्य हैं वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय एथलेटिक्स टीम्स के मध्य और लंबी दूरी का कोच किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, निकोलाई सिनेसारेव को भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य लंबी दूरी का कोच नियुक्त किया गया है। ये 72 वर्षीय बेलारूशियन कोच हैं और इन्हें भारत सरकार द्वारा भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य लंबी दूरी का कोच नियुक्त किया गया है। इन्होंने सितंबर के अंत तक नियुक्त किया गया है और ये 3000 मीटर स्टीपलेचर्स एथलेटिक्स अविनाश सावले को कोचिंग देंगे, जो पहले ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में रूस का कौन सा शहर विश्व का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर रहा है? आंसर है ऑप्शन बी, मॉस्को विश्व का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर रहा है। ये है रूस और रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और रूस की मुद्रा है रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने दिसंबर 2020 में आयुष्मान भारत योजना में 3,67,000 से अधिक परिवारों को जोड़ा है? आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिसंबर 2020 में आयुष्मान भारत योजना में 3,67,000 से अधिक परिवारों को जोड़ा है। ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं, ये है उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश है, ये है हरियाणा और ये है दिल्ली। यहाँ पर है राजस्थान और ये है मध्य प्रदेश। यहाँ पर है छत्तीसगढ़, ये है बिहार, यहाँ पर है झारखंड और यहाँ पर है नेपाल देश। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है
नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोरा, चापेली और जैता उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, घाघरा और चंबल उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश में ही अभी हाल ही में कोविड-19 टेस्टिंग्स डिटेक्शंस ऐप लॉन्च किया गया है और बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश में ही शुरू की गई है। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में ही शुरू की गई है। प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष्मान कवच ऐप उत्तर प्रदेश में ही शुरू किया गया है और उत्तर प्रदेश में ही मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।